नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। उत्तर प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव किस तरह से संपन्न होंगे ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। कुछ वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि पंचायत चुनाव में क्या योग्यता होती है, कितनी उनको तनख्वाह या मानदेय मिलता है। इन सारे जानकारी के बाद आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है प्रधान, सरपंच जिसे कहा जाता है। और सरपंच और प्रधान के जो चुनाव होते हैं बड़े दिलचस्प होते हैं। सबसे छोटा चुनाव माना जाता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। गांव का चुनाव होता है, इसलिए हर किसी की रुचि इसमें होती है। और प्रधानी का चुनाव जो लड़ने वाले हैं उनके अंदर वो कौन से गुण होने चाहिए जो कि उनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले गांव का सरपंच वो होना चाहिए जो गांव से जुड़ा हुआ हो, यानी कि इसे कहा जाए कि गांव का ही निवासी हो। कोई भी कैंडिडेट जो प्रधानी या सरपंच के लिए मैदान में है उसका गांव से जुड़ा हुआ बेहद ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि कोई चुनाव लड़ नहीं सकता बाहर से व्यक्ति। गांव का व्यक्ति वो निवासी हो सकता है कि बाहर कोई नौकरी कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, बाद में चुनाव के लिए आ जाए वो। लेकिन गाँव वाले उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं जो उनके बीच का होता है। इसलिए सबसे पहला गुण तो यही है कि किसी भी प्रधान या सरपंच को चुनाव लड़ने से पहले गांव में अपनी भूमिका तय करनी चाहिए कि गांव में वो रहते हों, गांव में अच्छा खासा दखल हो, लोगों के बीच उठते बैठते हों। ये एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण भी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि जब तक कोई भी प्रधान या सरपंच पद का कैंडिडेट गांव की मूलभूत समस्याओं से और सुविधाओं से रूबरू नहीं होगा, जानकारी उसको नहीं होगी, तो गांव के लोग भी उसे अपना नहीं समझ पाएंगे। और ये एक महत्वपूर्ण गुण होता है जो अक्सर देखा जाता है कि जो बाहरी लोग गांव में आ जाते हैं चुनाव के वक्त में और वापस चले जाते हैं, तो उनकी हार का एक प्रमुख कारण भी बनता यही है कि उनके गांव वालों का बीच का व्यक्ति ना होना। तो सबसे पहला गुण यही है कि आप गांव के रहें और लोग भी उसी को ज़्यादा महत्व देते हैं जो उनके आसपास उनके बीच का हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रधानी या सरपंची के चुनाव में खड़ा हो रहा हो वो मृदुभाषी हो, यानी कि मीठा बोलने वाला हो, अच्छा बोलने वाला हो, सबका सम्मान करने वाला हो, बुजुर्गों का सम्मान करने वाला हो। क्योंकि आमतौर पर देखा ही जाता है कि एक परंपरा चलती है गांव में, अब पीढ़ी दर पीढ़ी सरपंच के चुनाव लड़ते हैं और जीतते चले जाते हैं। हालांकि जब आरक्षण की प्रणाली लागू होती है तो ये जो चुनाव का सिस्टम होता है ये रुक जाता है। कभी महिला सीट हो जाती है तो ये व्यवस्था थोड़ी सी रुक जाती है, लेकिन उसके बावजूद नए लोगों को मौका नहीं मिल पाता। तो यदि आप नए हैं, मैदान में उतर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप लोगों के बीच के हों। दूसरा, आप अच्छा बोलते हो सबसे, क्योंकि कड़वाहट किसी को पसंद नहीं है। कोई यदि अकड़ के बात करेगा तो ये लोगों को पसंद नहीं आता है। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मृदुभाषी होना होगा, आपको विनम्र होना होगा। अगर विनम्रता आपको जीत दिलाती है तो आपके अंदर ये गुण लाना होगा, और यदि नहीं है तो आपको इसके लिए परिश्रम करना होगा ताकि आप लोगों से अच्छे से बात कर सकें। वोट मिले ना मिले, लेकिन कम से कम दो शब्द अच्छे से आप बात करेंगे किसी से तो उसे आप प्रभावित कर सकते हैं।